हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का टायर 2 यानी कि मेंस का एग्ज़ाम 2 मार्च से शुरू हुआ था। तो आज है आपका यहाँ पर 5 मार्च और आज आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम वो क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत को में जीएसटी को कब लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में आपका बिक्री और उपभोग पर अप्रत्यक्ष एक तरह का कर होता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जीएसटी आपका प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष कर होता है और इसकी आपकी शुरुआत है वो 1 जुलाई 2017 से आपका भारत में शुरू हुआ था और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में आपका पारित किया गया था और 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय जीएसटी कानून को भी स्वीकृति दी गई थी। और सबसे पहला आपका ये पूछा जाए कि किस राज्य में लागू हुआ था, तो ये आपके असम में लागू हुआ था। और देश की बात की जाए तो सबसे पहले ये फ्रांस देश में लागू किया गया था। यह पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर आपका लगने वाला एक तरह का अप्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे 1925 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण फांसी पर लटका दिया गया था। तो अशफाक उल्ला खां यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र, जिसे काकोरी षड्यंत्र या केस या काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी जाना जाता है, यह 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन की सशक्त डकैती थी जिसे अब मध्य उत्तर भारत उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर मध्य भारत में शामिल किया गया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को काकोरी रेलवे ट्रेन डकैती के मामले में आपका यहाँ पर सजा दे दी थी, फांसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। तो लॉर्ड मेयो की जो हत्या हुई थी वो अंडमान और निकोबार में हुई थी। 1872 में शेर अली खान द्वारा पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। शेर अली को अंडमान द्वीप समूह में दंड समझौते में आजीवन कारावास की आपको सजा दी गई थी और जब उसने लॉर्ड मेयो को छुरा घोंपकर मार डाला था। वहीं अगर आगे बात करें तो फरवरी 1972 में लॉर्ड मेयो ब्रिटिश बर्मा प्रांत के एक वाइस रीगल दौरे पर थे, जो कि 1852 में द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी प्रांत के कलकत्ता में मुख्यालय के हिस्से के रूप में एक मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के स्थान पर 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपका कौन नियुक्त किया गया था। यू ललित यानी आपका उदय उदय उमेश ललित को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इसके पहले आपके डी वाई चंद्रचूड़ 49वें नंबर के रहे थे। यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश रहे, जो कि 9 नवंबर 2022 से भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपके कार्यरत हैं। उन्होंने यू ललित का आपका स्थान लिया हुआ है, जिन्हें 27 अगस्त से 8 नवंबर 2022 तक आपका 49वें सीजीआई के रूप में आपका कार्य किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिनेश जवाहर लाल को दिया गया। वह किस खिलाड़ी के आपके कोच है, किस। तो रोहित शर्मा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी दिनेश जवाहर लाल ने रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर जैसे दिग्गज सहित कई युवा क्रिकेटरों को आपको तैयार करने के लिए इस साल द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतकर विलो और विकेटों की दुनिया में खास जगह बनाई है। उनके योगदान के लिए आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिनेश जवाहर लाल, बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल के लिए और राज सिंह कुश्ती को मिला है, कुश्ती के लिए। स्पोर्ट्स और गेम नियमित वर्ग में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार आर्चरी में जीवन जोत सिंह तेजा और बॉक्सिंग में मोहम्मद अली कमर को मिला हुआ है। यही पुरस्कार सुमा सिद्धार्थ शिखर को पैरा शूटिंग के लिए और सुजीत मान को रेसलिंग के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है। आप जाकर के कोई भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको हर एग्जाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप लोगों के लिए और भी हम अच्छे से काम करते हैं और हर एग्जाम का एनालिसिस लाते रहें। वीडियो को लाइक कर देना और बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उससे भी जुड़ जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ और आपको बाकी सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं।
क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपका धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 आपका धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के द्वारा दी गई। वही अनुच्छेद जो 25 है आपका अंतरात्मा की धार्मिक स्वतंत्रता और पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता देता है। वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपका देता है। वहीं अनुच्छेद अगर 27 की बात करें तो किसी अन्य धर्म का समर्थन करने के लिए करों का भुगतान करने का अधिकार जो होता है, जो नहीं करना है आपको, वो अनुच्छेद 27 के तहत आपको दिया जाता है। वहीं अनुच्छेद 28 की बात कर ले तो शिक्षा के कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता आपको दी जाती है अनुच्छेद 28 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे आगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काकरपुर परमाणविक विद्युत स्टेशन स्थित है। तो काकरपारा आपका गुजरात में स्थित है, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी काकरपारा परमाणु स्टेशन ऊर्जा जो है वो एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जिसे 6 मई 1993 को आपका लागू किया गया था और यह गुजरात के सूरत जिला के निकट आपका स्थित है। चलिए और बात कर लें कि कहाँ पर आपके कौन है जो कि पूछे जाते हैं। ये आपका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। दूसरा आपका तारापुर परमाणु रिएक्टर की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका राजस्थान में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कर्नाटक में और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका ये भी तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखेंगे कि नरौरा आपका परमाणु रिएक्टर उत्तर प्रदेश में और काकरपारा जो कि बता चुके हैं ऊपर, तो ये आपके गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट था कि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से आपका जनसंख्या घनत्व रहा था। यानी भारत विश्व की सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक होता है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। विश्व में औसत जनसंख्या घनत्व जो है आपका 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। आगे हम लोग देखेंगे कि बिहार में सबसे अधिक आपका जनसंख्या घनत्व देखने को मिला जिसमें कि 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और इसके बाद आपका यहाँ पर मिलता है बंगाल का जो कि 1028 और इसके बाद आपका केरल का 807 आपका मिला हुआ था। वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आपका सबसे कम में था जिसमें कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर बना हुआ है। और आगे इसमें थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे जनसंख्या के बारे में कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपकी भारत की कुल जो है वो 74% है। उच्चतम साक्षरता दर आपकी केरल राज्य की जो कि 96.2% है और सबसे कम आपकी जो है वो बिहार की है 63.82%। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो आपका 940 है जो कि 1000 पुरुषों पर आपकी कुल 940 यहाँ पर महिलाएं हैं। शहरी आबादी की बात करें तो शहरी आबादी आपका 31.16% है जो कि शहरी आबादी के तहत वर्गीकृत आपका किया हुआ है। और सर्वाधिक जो जनसंख्या है आपकी वो उत्तर प्रदेश की लगभग 20 करोड़ और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो आपकी सिक्किम है जो कि 6.71 लाख के पास आपकी है। और सबसे अधिक शहरी आबादी की बात करें तो गोवा की आपकी सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है। यहाँ पर गोवा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 62.17% आबादी के साथ सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। और भारत के राज्य में नकारात्मक जो जनसंख्या वृद्धि है जो कम हो रही है उसकी बात करें तो नागालैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो हल्दिया का जो आपका बंदरगाह है तो हल्दिया का बंदरगाह आपका डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। यानी हुगली नदी पश्चिम बंगाल पर स्थित है जो कि डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो 120 mm से आपका 80 तक होता है। रक्तचाप आपका धमनियों और शिराओं की भित्तियों पर होता है और रक्त द्वारा लगाया गया दाब होता है। इसे प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है जो वायुमंडलीय दाब के ऊपर पारा के मिलीमीटर के रूप में आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप को एक स्फेग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण के द्वारा मापा जाता है और रक्त के अध्ययन को आपका रुधिर विज्ञान कहा जाता है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की सामान्य मात्रा आपकी 4 से 5 लीटर की पाई जाती है। विलियम हार्वे आपके पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्णन किया था कि हृदय द्वारा शरीर के चारों ओर रक्त जैसे आपका पंप किया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त को AB
ए, बी और ए बी और ओ में वर्गीकृत किया हुआ था। रक्त मुख्य रूप से फेफड़ों द्वारा आपका शुद्ध होता है, जो CO2 जैसी अशुद्धियों को दूर करता है, और वृक्क अन्य अशुद्धियों के आपके दूर करते हैं। तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे जो हमने बताने का आपका प्रयास किया, आगे आने वाली शिफ्टों में आ सकते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको जरूर कर देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको अपडेट और PDF मिलती रहेंगी और हर एग्जाम का एनालिसिस मिलता रहेगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।